A very good evening to one and all. I welcome all my fellow aspirants to my channel Guidance by Apurva. In this video, I'll give you a detailed analysis of our MA IRAM 2020 paper which we have already discussed in two parts. अभी इस वीडियो में मैं JNU MA IRAM का जो पेपर हमने पिछली दो वीडियो में डिस्कस किया है उसका थोड़ा एक बाइफर्केशन देना चाहूँगी, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपको किन एरियाज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है. एक्चुअली ये IRAM जो पेपर है मुझे थोड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्रॉड लगा एज़ कम्पेरेटिव टू BISM, जो कि जिसका 2020 का एनालिसिस मैं पहले आपको दे चुकी हूँ. इसकी कट ऑफ्स की बात कर लेते हैं तो 100 में से द कट ऑफ्स ऑफ MA IRAM 2020 आउट ऑफ 100 वाज 86 फॉर जनरल, 83 फॉर OBC, 80 फॉर SC, 75 फॉर ST एंड इट इज़ ऑल आउट ऑफ 100. ये सभी जो कट ऑफ्स मैंने मेंशन की है ये 100 में से कट ऑफ थी JNU MA IRAM 2020 पेपर के लिए, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ है. अभी मैंने जो पेपर डिस्कस किया है ना उसका बाइफर्केशन यही है बाइफर्केशन. जैसे मैंने आपके साथ पेपर जब डिस्कस किया था तो आपको कहा था कि आप पेन और पेपर लेके आए, फिर भी मैं इसको फिर से अपनी तरफ से बाइफर्केट करके बता रही हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो कि क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देखिए, सबसे पहले तो इंटरनेशनल रिलेशंस और साउथ एशिया है, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे दिखे क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के डायरेक्ट क्वेश्चंस 12 थे और 10 क्वेश्चंस इन द पैसेज थे. सो इट कम्स आउट टू बी 22. और बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही जैसे टॉपिक है वो दो एरियाज़ में कवर हो जाते हैं, तो आप उसका +-2 लेके चलिए. इनफैक्ट +2 नहीं होगा, -2 ही हो सकता है क्योंकि एक एरिया मैंने दो चीज़ों में भी कवर किया था. फॉर एग्जांपल कोई स्कॉलर है मैकियावेली, उनको मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में भी किया होगा और पॉलिटिकल साइंस में भी शायद मैंने कर लिया होगा. तो कैन आई सी समवेयर इन पॉलिटिकल साइंस? Oh really? I have not mentioned political science. How did I do that? Political science के 7 क्वेश्चन हैं. Thank God I am recording it. Else पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे इन्हीं के थे, किन के? थिंकर्स के, स्टेटमेंट्स के और बुक्स के. ठीक है. सो आई होप यू आर क्लियर कि ये जब अगर आप पूरे मार्क्स का टोटल कर लेंगे तो ये 100+ ही जाएगा क्योंकि कुछ एरियाज दोनों में इंक्लूड होते हैं. नाउ लेट्स कम टू पॉलिटी. इंडियन पॉलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन 5 थे. सो पॉलिटी आप लोग जस्ट इम्पॉर्टेंट वाली जो चीज़ें हैं उसकी भी मैं स्लाइड जल्दी ही बना दूंगी कि इंडियन पॉलिटी में क्या क्या करना है. फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, DPSP, प्रियम्बल, स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, पास ऑफ प्रेसिडेंट वगैरह. आई विल गिव यू अंडर द हेड्स. ओके. Indian history has a very good weightage as compared to Indian polity. It was 7. एंड जो 2 क्वेश्चंस ऑफ साउथ एशिया है ना, वो जैसे कि साउथ एशियन लीडर्स के नाम थे, तो वो वाली चीज़ें मैं साउथ एशियन पॉलिटी में कर लेती हूँ. तो ओवरऑल इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री 7-7-14. देखिए आप, और लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत कीजिएगा. यू कैन जस्ट सी द कट ऑफ्स 86. अगर यही दोनों के 14 नंबर ही चले गए तो ये तो बहुत मुश्किल से मिला होगा आपको. अगर ये इनका वीक हुआ, जस्ट 1-2 आपने फॉर एग्जांपल गेस्ट राउंड कर लिए तो. वर्ल्ड हिस्ट्री डायरेक्ट 6 क्वेश्चंस, ज़्यादातर जैसे रशियन रेवोल्यूशन वगैरह ये सब है. तो देखिए जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में 6 क्वेश्चन में रशियन रेवोल्यूशन का भी क्वेश्चन था. आई हैव इंक्लूडेड दैट इन दिस ऑल्सो क्योंकि इन्होंने इस हिसाब से पेपर डिज़ाइन किया है कि हर एक एरिया से मिनिमम 2-2 क्वेश्चंस बने थे. सेंट्रल एशिया, रशिया, अफ्रीका, जैसे कि वो अफ्रीकन ट्राइब्स का क्वेश्चन आ गया था. ठीक है. और जैसे अमेरिका, लैटिन अमेरिका ग्रुपिंग्स में आ गया. ये देखो रीजनल ग्रुपिंग्स में आ गया. मरकाउजर का एक क्वेश्चन था और एक और क्वेश्चन था लैटिन से जो कि इन्होंने ड्रॉप कर दिया. इवन देन आई हैव काउंटेड इन, क्योंकि उनका सेटिंग तो उसी हिसाब से था ना, भले ही क्वेश्चन ड्रॉप हो गया हो, बट इट वॉज समवेयर रिलेटेड टू लैटिन अमेरिका. सो आई हैव रिटन इट अकॉर्डिंगली. मैप से अच्छे खासे क्वेश्चन थे. 2 तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन थे कि मैप ही बना पड़ा है. वन वाज इजराइल पैलेस्टीन एंड द अदर वाज सेंट्रल एशिया.
तो 2 डायरेक्ट मैप के थे और 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि जैसे चाइना के ऑटोनोमस रीजन्स कौन कौन से हैं, वो आप मैप जब भी करोगे चाइना का तो उसमें आपको सबसे पहले यही चीज़ें कराते हैं कि इसके स्टेट्स कौन से हैं, ऑटोनोमस रीजन कौन से हैं। तो उसको मैंने मैप में इंक्लूड किया है। और एक और क्वेश्चन था कैपिटल्स का, दैट ऑल्सो आई हैव इंक्लूडेड इन मैप। Current affair 9 questions, so don't ignore current affair also. And sometimes current affairs did help you to solve your match the followings. Match the following was comparatively easier, एक या दो पार्ट भी आपको आते हो तो आप उसको सॉल्व कर रहे थे. So the match the following were completely comparatively easier. पॉलिटिकल साइंस 7, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें ज़्यादातर थिंकर्स की स्टेटमेंट्स और बुक्स के क्वेश्चंस ही थे. इट वाज मोर डायरेक्टली, इट वाज डायरेक्ट. पॉलिटिकल साइंस वाज नॉट टू इन डेप्थ, इट वाज डायरेक्ट. ग्रुपिंग्स पे बहुत क्वेश्चंस थे, 13 क्वेश्चंस थे. जैसे रीजनल ग्रुपिंग्स हो गया, मरकाउजर, साओ वगैरह, ये सब के उनके थे. SCO, ये रीजनल ग्रुपिंग्स हो गए. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन, WTO वगैरह, ये सब हो गए. आई थिंक आई हैव स्किप्ड इकोनॉमिक्स. ओके ओके ओके. देखिए इतनी चीज़ें हैं ना कुछ स्किप हो ही रहा है. अभी मेरे को WTO याद आया तो मुझे याद आया कि मैंने इकोनॉमिक्स लिखा ही नहीं है. बिकॉज दिस पेपर इज़ सो डाइवर्स, सो डाइवर्स. और कुछ कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़ पे भी क्वेश्चंस थे. जस्ट गिव अ सेकेंड सो दैट आई कैन काउंट इकोनॉमिक्स. And the paper is vast. I'll also give you like a piece of advice कि एक शंकर IAS और बाईजूस की एक बुक आती है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, तो आप वो ले लीजिएगा. उससे क्या है कि आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. I found out only 2 questions from economics here. इसके दूसरे वाली जो PISM का जो पेपर था ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक्स थी. एज आई हैव डिस्कस्ड इट, वो वाली वीडियो अभी आप देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं कि यही दो इकट्ठे ऑप्शन भर देते हैं, इकोनॉमिक्स PISM एंड IRAM. सो आई सपोज़ ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई होगी कि ये पेपर एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा वास्ट था. और इस पेपर का ज़्यादातर एरिया स्पेसिफिक ज़्यादा कंट्रोल था. जैसे साउथ एशिया यू जस्ट सी 4 + 3 7 + 10 17. ओके, ये इस हिसाब के क्वेश्चन थे. एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच, यू जस्ट कैन काइंड ऑफ 1 2 3 4 5 27 ये हो गए. देन 22 ये हो गए. इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, डू इट. मैप्स प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए. एंड दो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे सामने बहुत ही कम सेट्स है, बिकॉज 100 क्वेश्चन इन 2020 सेट एंड लाइक 50 क्वेश्चन इन 2019. सो वो क्वेश्चंस का एरिया बहुत ही लिमिटेड है, जिससे मैं आपको एकदम स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी बता दूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So nothing is most important and nothing is least important for IRAM, but even then साउथ एशिया पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना. एरिया स्पेसिफिक स्टडी करनी है. वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एरिया स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं. पॉलिटी में भी अमेरिका पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अमेरिकन पॉलिटी पे ज़्यादा जा रहे हैं. सेंट्रल एशिया का मैप भी आ गया. सेंट्रल एशिया का ये एरिया स्टडीज़ वाले कुछ ट्राइबल और ये रीजनल लैंग्वेज उन पे भी ध्यान देते हैं. जैसे एक ऐसा क्वेश्चन आया था, सेंट्रल एशिया से हुनाज किन के एंसेस्टर्स हैं, तो ये ट्राइबल हो गया. अफ्रीका पे भी जैसे 2 ट्राइब्स हैं, उनके बीच में फ़ाइट हो रही थी, तुत्सी और वो दूसरा बताइए, उसमें भी ये ट्राइबल वाला हो गया. तो एरिया स्टडीज़ वाला जो एरिया है, पार्ट है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं एथनिसिटी वाले. रशिया पे ज़्यादातर ये बोल्शेविक्स वगैरह यही थे. अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के काफ़ी क्वेश्चंस थे. प्रेसिडेंट की ऑर्डर बताओ. और अमेरिकन पॉलिटी पे कुछ क्वेश्चन बन रहे थे. लैटिन अमेरिका की ज़्यादातर वो बॉडीज़ ही आ रही थी, जैसे मरकाउजर वगैरह हो गया. और एक और क्वेश्चन था जो ड्रॉप हो गया, वो भी बॉडीज़ पे ही था. सो जैसे ये ग्रुपिंग्स के 13 मार्क्स है ना, इस हिसाब से आपको वो वाली बुक भी कर लेनी चाहिए. आई सजेस्ट यू शंकर IAS का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की एक बुक है, ईदर टेक दैट, और बाईजूस का यू कैन टेक द सेम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज़ अनदर बुक. बुकिश पीपल डू टेक इट, एंड इफ सम पीपल आर लाइक कि नो विल प्रिपेयर इट फ्रॉम सम online resources, then I tell you sir or ma'am,
there is no single resource which can help you to cover all and all groupings. उससे ज़्यादा लिस्ट मिनिमल आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट की पीडीएफ्स कहीं से ढूंढने की कोशिश कीजिए जहाँ पे ये ग्रुपिंग्स दी हो. बट मेरी अगर सलाह मानोगे ना, अगर आपका एरिया स्टडीज़ आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है, तो आपको ग्रुपिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मैप्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. तो डू बाय ओरिएंट ब्लैक स्वैन का एटलस. ओरिएंट ब्लैक स्वैन एटलस इज़ लाइक इट इज़ मोर टूवर्ड्स वर्ल्ड वर्ल्ड जोग्राफी. और जो दूसरे जो एटलस आते हैं उनमें इंडिया ज़्यादा दिया रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सफोर्ड वगैरह का, तो उसमें इंडिया स्पेसिफिक ज़्यादा है. ओरिएंट ब्लैक स्वैन का आप मेरे कहने पे ले सकते हैं, और कुछ वीडियोस वगैरह देख के भी आप करने की कोशिश कीजिए. ओके. और आई बी अलाइव ऑन ट्यूसडे. अलाइव नहीं, लाइव. अलाइव तो मैं हूँ ही, मुझे आदत है थोड़ा अलाइव बोलने की. आई बी लाइव ऑन यूट्यूब ट्यूसडे 11 AM. कुछ और डाउट्स है तो आप प्लीज़ आइएगा और देखिए. इसका आप ये वाली बुक पढ़ेंगे, ठीक है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ ताकि आप वीडियो देखते ही आपको ये याद हो जाए. ये मैंने बोला है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, ठीक है. यहाँ से मैप्स अच्छे हो जाएंगे. कुछ बच्चों ने पूछा था मुझसे. और ये जो रीजनल बॉडीज़ और ये ग्रुपिंग्स है ना, ये आप कीजिए अगेन. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बुक मिल सकती है आपको, ऑफ शंकर IAS. आई थिंक आप मुझे फास्ट कर सकते हैं, या फिर बाय जूस. ये दोनों अच्छी हैं. आप इन दोनों में से ये ग्रुपिंग्स कर लीजिए, क्योंकि अराउंड लाइक अच्छे नंबर हैं ये. 15+ तो है ही ना. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 17 है. बट इवन देन 15+ तो रहेगा ही रहेगा. साउथ एशिया पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा. साउथ एशिया पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा. साउथ एशिया के आजू बाजू वाली कंट्री, हमारे आपस में क्या डीलिंग्स हो रही हैं, क्या ट्रेड्स है, हमारी पॉलिटी कैसी है. इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे तो 3 ही थे, प्लस हमारी साउथ एशिया की पॉलिटिकल गैमिक्स एक दूसरे के साथ कैसी है, हमारे एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसे हैं, हमारी कोई आपस में कितनी कितनी डीलिंग्स हो रही हैं, उन पे ध्यान देना है. पैसेज भी आए थे, इससे भी क्वेश्चन आए थे. दो पैसेज साउथ एशिया के थे, 2 पैसेज इंटरनेशनल रिलेशन के थे. इंटरनेशनल रिलेशन बहुत आराम से करना है. पॉलिटिकल साइंस तो ब्यूटीफुली निकल गया है. मतलब वो थोड़ी ऊपर की नॉलेज से भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन निकल रहे थे. बट इवन देन ये हमारे पास सिर्फ 100 ही क्वेश्चन है. मुझे नहीं पता कि अगला पेपर कैसा आ जाए, पर ये पेपर देख के मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि क्या चीज़ें छोड़नी नहीं है, ठीक है. सो आई साइन ऑफ फॉर टुडे एंड विल मीट सून. And I'll be live on Tuesday at 11 AM. Whosoever are having doubts, please do come and solve it on live. Thank you so much.